हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस देखने वाले हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन से। एल्केन में हमारा मीथेन और इथेन है। पहले लैब प्रिपरेशन आया थे, जितने लैब प्रिपरेशन है सभी इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं मीथेन की। तो सोडियम एसीटेट विच इज CH3COONA reacts with soda lime NaOH and CaO to give you CH4 plus Na2CO3। ठीक है, अगर हम इथेन की बात करें तो सोडियम प्रोपेनेट दैट इज CH3 CH2 COONA अगेन रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। ठीक है, हीट भी करना पड़ेगा आपको। CaO हीट, यू गेट C2H6 प्लस Na2CO3। इस रिएक्शन को हम लोग डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एम आई क्लियर? अच्छा, ये तो लैब प्रिपरेशन था। अब जनरल मेथड भी होता है। ठीक है, देखिए पहले मीथेन, आप मिथाइल आयोडाइड ले लीजिए CH3I। इसे हम रिड्यूस करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक, कॉपर, कपल, अल्कोहल गिव्स यू मीथेन प्लस HI। सिमिलरली अगर हमें इथेन प्रिपेयर करना है तो C2H5Br 2H, अगेन जिंक, कॉपर, कपल और अल्कोहल आपको C2H6 प्लस HBr देगा। एक और रिएक्शन दिया हुआ है जिसका नाम वो लोगों ने वर्च रिएक्शन रखा है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ CH3I and sodium in presence of ether gives you C2H6 plus 2NaI। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है लैब प्रिपरेशन, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन अच्छे से कर लेना और डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम भी देख लेना। अच्छा, अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन हमें पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करता है। तो पहले मीथेन का देख लो। मीथेन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन तो CH4 प्लस Cl2 आपका यूवी लाइट क्या देगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके जगह एक क्लोरीन आएगा। सिंपल रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूट CH3Cl प्लस HCl, इसे हम लोग मोनोक्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। फिर क्या होगा, ये जो मिथाइल क्लोराइड बना है अंडरगोज रिएक्शन अगेन टू गिव, फिर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, डाइक्लोरो मीथेन हो गया। फिर ये डाइक्लोरो मीथेन जो है CH2Cl2 will react with Cl2 to give ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 प्लस HCl। सब्स्टिट्यूशन करो, फिर ये CHCl3 ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। ट्राइक्लोरोमीथेन को ही हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको देगा CCl4 प्लस HCl, पूरा का पूरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और लास्ट प्रोडक्ट जो है वो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। 4 प्रोडक्ट यहां पे बनेंगे, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। इसी तरह आप आ जाइए इथेन पे। तो यहां पे 6 प्रोडक्ट होगा बिकॉज C2H6 है, Cl2 गिव्स यू, पहला क्या होगा C2H5Cl प्लस HCl, क्लोरीन इन एक्सेस। ठीक है, अगेन ये है मोनोक्लोरो इथेन। फिर C2H5Cl रिएक्ट्स विथ Cl2 टू गिव यू
C2H4Cl2 प्लस HCl, डाइक्लोरो इथेन। फिर ये सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे क्लोरीन, तो C2H3Cl3 प्लस HCl, अगेन गो C2H3Cl3, जब तक के हाइड्रोजन पूरा हट ना जाए, C2H2Cl4 प्लस HCl। इसी तरह C2H2Cl4 प्लस Cl2 विल गिव यू C2H3Cl, CH3 क्यों, CHCl5 हो गया ना, प्लस HCl, लास्ट में C2HCl5 प्लस Cl2 गिव्स यू C2Cl6 प्लस HCl, यानी कि 6 प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन और हेक्साक्लोरोइथेन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने के हैं वो आप कर लेना। नेक्स्ट, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है भाई कि मीथेन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से एक्सेस, कंप्लीट कंबशन, टू गिव CO2 प्लस H2O। बैलेंस जरूर कर लेना, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा। इथेन का भी सेम रिएक्शन होगा, रिएक्ट करेगा 7O2 गिव्स यू 4CO2 प्लस 6H2O, यहां पे 2 होगा। Am I clear? ये कंप्लीट कंबशन है, इंपॉर्टेंट है कंप्लीट कंबशन, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन करोगे, ठीक है, इनसफिशिएंट ऑफ एयर में करोगे, तो CH4O2 से रिएक्ट करके लिमिटेड क्या बनाएगा भाई, CO प्लस H2O। बैलेंस कर लो, यहां पे 4, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2। Similarly, twice of C2H6 reacts with 5O2 limited again to give 4CO plus 6H2O। तो लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और अगर एक्सेस सप्लाई रहेगा ऑक्सीजन का सफिशिएंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शंस बड़े ही इंपॉर्टेंट थे और इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट इथीन आया, एल्केन हो गया, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। पहला लैब प्रिपरेशन ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप डिहाइड्रेशन करते हो, मतलब वाटर निकालते हो। इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर Al2O3 at a temperature of 350 degree centigrade gives you C2H4 plus H2O। डिहाइड्रेशन, वाटर हटा रहा है, वो वाटर को निकाला जा रहा है, ठीक है। लैब प्रिपरेशन है, सेटअप देख लेना, इसका डायग्राम देख लेना, आ सकता है। उसके बाद डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, मतलब हाइड्रोजन और एक हैलाइड ग्रुप हटाया जाता है। देखो, आप ले लो इथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड है। अगर अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में आपको C2H4 प्लस KBr प्लस वाटर देगा, यही आपका इथीन है। यहां पे भी लैब प्रिपरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दो मेथड जो है आपको अच्छे से करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, तो आपको ये पता रहेगा कि इथीन जो है वो एडिशन रिएक्शन अंडरगो करता है। तो सिंपल ऐड करो ना, देखो CH2CH2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, निकल एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा, H2 मतलब HH होता है ना, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा, मतलब C2H6 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, सिर्फ ऐड कर दो। इसी तरह अगर आप क्लोरीन लोगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इनर्ट, तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से,
H2CCH2, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 1,2-डाइक्लोरोईथेन, 1,2-डाइक्लोरोईथेन। बस ये फॉर्मेट याद रखना है आपको। आयोडीन अगर आयोडीन हुआ यहाँ पे तो क्या बनेगा, देखो सेम 1,2-डाइक्लोरोईथेन। अगर ब्रोमीन हुआ यहां पे तो क्या बनेगा, 1,2-डाइब्रोमोईथेन। बोलिए किसको डाउट है यहां पे? बड़ा ही सिंपल था, यही आपको अच्छे से करना है और कुछ नहीं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ये अंडरगो करता है। अब आ जाइए इथाइन। इथाइन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। पहला है लैब प्रिपरेशन, कैल्शियम कार्बाइड जैसे CaC2 reacts with water, 2 molecules to give C2H2 plus CaOH whole twice। एक सेकेंड रुक जाइए, CaOH whole 2। हमें क्लियर, ये लैब प्रिपरेशन है। अगेन लैब प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपका, एक और प्रिपरेशन है लैब प्रिपरेशन कि 1,2-डाइब्रोमोईथेन CH2Br, CH2Br। ये क्या है, 1,2-डाइब्रोमोईथेन, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। when you boil, what do you get? You get C2H2 plus KBr plus 2H2O। ये दोनों की दोनों लैब प्रिपरेशन आपको याद रखने हैं। Am I clear? उसके बाद इसका भी आपको एडिशन रिएक्शन ही याद रखना है। लेकिन इसका एडिशन रिएक्शन क्या है, एल्कीन में क्या था, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ट्रिपल डबल बनेगा, फिर डबल सिंगल बनेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप वाटर से रिएक्ट कर लो, H2 से रिएक्ट कर लो। देखो देखिएगा ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड है, यही है ना आपका इथाइन, उसको वाटर से रिएक्ट कीजिए, वाटर बोल रहा हूँ बार बार, हाइड्रोजन से रिएक्ट करिए, तो क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, फिर हाइड्रोजन फिर रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, निकल 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां बना दे रहा हूं मैं, वो हो जाएगा ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, मतलब C2H6 हो जाएगा फाइनल। इसी तरह क्लोरीन में, अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट करते हो, देखिएगा ध्यान से, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या बनेगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनेगा, 1,2-डाइक्लोरोईथीन, फिर से प्लस Cl2 दोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं। ये क्या होगा, 1122, इसका नाम देखो 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन, यस नो, 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन, सही है। इसी तरह ब्रोमीन होगा तो Cl की जगह ब्रोमीन लगा देना, क्लियर है। चलो, तो यहां पे ये हो गया। उसके बाद अगर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो आप आ जाओ अल्कोहल में। अल्कोहल का प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, अल्कोहल। अगेन लैब प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, आप ले लो क्लोरो इथेन C2H5Cl, NaOH aqueous when boiled gives you C2H5OH plus NaCl. Similarly, you have C2H5Br plus KOH
aqueous, boil, you'll get C2H5OH plus KBr. Am I clear? ये लैब प्रिपरेशन आपको दोनों ही देखने हैं, दे सकता है. उसके बाद अगर रिएक्शंस की बात करें हम लोग, रिएक्शंस तो पहला तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, कंबशन, मतलब C2H5OH in presence of oxygen gives you copper oxide plus 3 times water. यहां पे 2 होगा, ठीक है. फिर सोडियम मेटल से रिएक्ट करा दो, C2H5OH plus twice Na gives you 2 times C2H5ONa plus H2. आपको हाइड्रोजन यहां पे मिलता है जब सोडियम से रिएक्ट करता है. सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, कि अल्कोहल रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड concentrated H2SO4 to give CH3COO C2H5 plus water. इसे ही हम लोग कहते हैं इथाइल एसीटेट. ठीक है, ये एक ईस्टर है, इसीलिए इस रिएक्शन को भी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. Am I clear? और इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं. लैब प्रिपरेशन इथीन का याद करो, C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री गिव्स यू CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर. तो वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं. अच्छा, अल्कोहल में ना यूजेस कर लेना. स्पीरियस अल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, अच्छे से देख लेना. एसिड, जब एसिड की बात करें तो हमारे सिलेबस में है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का होता है, CH3COOH. इसका लैब प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है. हाँ, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विफिकेशन. देखो बुक में दिया होगा, अच्छे से कर लेना, ठीक है. कि प्योर एसिटिक एसिड फॉर्म्स एन आइस लाइक सॉलिड ऑन कूलिंग. ये अच्छे से पढ़ना, इससे सवाल आ सकते हैं. फिर एसिडिक नेचर है इसका, तो एक्शन विद लिटमस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. रिएक्शन अल्कली से रिएक्शन याद रखना, मतलब CH3COONA, CH3COOH. दिस एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट CH3CONA प्लस वाटर. CH3COOH acetic acid when react with calcium hydroxide forms calcium acetate CH3CONA. Na क्यों लिया मैंने, CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस 2H2O. और एक रिएक्शन है CH3COOH plus NH4OH gives you CH3CONH4 plus water. ये रिएक्शंस आपको याद रखने और यूज ऑफ एसिटिक एसिड जरूर देख लेना. बस इतने रिएक्शंस हैं जो कि आपके आईसीसी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है. फिर से मैं बोल रहा हूँ, लैब प्रिपरेशन सभी के इंपॉर्टेंट है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा, और यूजेस ऑफ अल्कोहल, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड.